दोस्तों, कुछ अलविदा बहुत खामोश होते हैं, ना कोई शोर ना कोई इशारा, बस पर्दा गिरता है और एक युग खामोश से रुखसत हो जाता है। आज एवरग्रीन हिंदी सिनेमा पर हम बात करेंगे उन चहेते सितारों की जिन्होंने 1970 में हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन अंतिम फिल्म में कैसे एक आखिरी सलाम थी अपने चाहने वालों के लिए। तो आइए भावनाओं से भरी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। 70 के महान पुरुष सितारे और उनकी अंतिम फिल्में। राजेश खन्ना बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार। उनकी आखिरी फिल्म थी रियासत, जो कि 2014 में आई थी। राजेश खन्ना का नाम सुनते ही लाखों दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। 1969 से लेकर पूरे 70 तक लगातार 15 सुपरहिट फिल्में, यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। आनंद, अमर प्रेम, बावर्ची जैसी क्लासिकल फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज किए, लेकिन 2012 में जब वो कैंसर से लड़ते हुए दुनिया को रुखसत कर गए, उनकी आखिरी फिल्म रियासत 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्मों में उनकी डायलॉग डिलीवरी धीमी थी लेकिन दिल को छू लेने वाली थी। यह फिल्म एक राजनेता की कहानी थी। असल जिंदगी में ये एक सुपरस्टार की आखिरी फिल्म थी। विनोद खन्ना, हीरो से सन्यासी तक का उनका सफर। आखिरी फिल्म गन ऑफ बनारस, जो कि 2020 में आई। विनोद खन्ना 70 के दशक के स्टाइलिश हीरो थे। अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, रखवाला जैसी फिल्मों में उन्होंने हर रोल में कमाल किया। 1990 में राजनीति में आने के बाद भी फिल्मों से रिश्ता बना रहा। उनकी अंतिम फिल्म गन ऑफ बनारस उनके देहांत के 3 साल बाद रिलीज हुई थी। यह फिल्म उनके फैंस के लिए आखिरी तोहफा बनकर आई। दिलचस्प बात ये रही कि फिल्म में उनका किरदार बहुत छोटा था, लेकिन उनकी उपस्थिति सब पर भारी थी। संजीव कुमार, अभिनय या पर्याय। उनकी आखिरी फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन थी। शोले के ठाकुर साहब, कोशिश, आंधी, अंगूर, हर रोल में गहराई। कम ही लोग जानते हैं कि संजीव कुमार 1985 में 47 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ गए थे, लेकिन उनके पास अधूरी फिल्में थी, जिनमें से प्रोफेसर की पड़ोसन को 1993 में पूरा किया गया। उनकी मौत के बाद आवाज किसी और ने डब की, लेकिन भावनाएं वही थी। ये फिल्म एक अभिनेता का सुंदर उदाहरण है। शशि कपूर, सौम्य मुस्कान वाला सितारा। आखिरी फिल्म, आखिरी उपस्थिति जिन्नाह 1998 में कैमियो में देखी गई। शशि कपूर की पहचान उनके निष्ठ अभिनय और विनम्र मुस्कान से थी। 70 के दशक में उन्होंने दीवार, सत्यम शिवम सुंदरम, कभी कभी जैसी हिट फिल्में दी, लेकिन फिल्मों से दूर होने का फैसला उन्होंने खुद लिया। बीमारी, निजी जीवन और थिएटर की ओर झुकाव। जिन्नाह में उन्होंने पिता का किरदार निभाया, एक कैमियो लेकिन दर्शकों के लिए तोहफा। शम्मी कपूर, ऊर्जा का नाम। आखिरी फिल्म रॉक स्टार 2011 में आई थी। शम्मी कपूर ने जब पहली बार याहू कहा, पूरा देश झूम उठा। 70 में वो चरित्र फिल्म की ओर मुड़े, लेकिन उनका जादू बरकरार रहा। रॉक स्टार में रणबीर कपूर के साथ उनका सीन जैसे वक्त ने एक पीढ़ी से दूसरी ओर टॉर्च थमाया हो। यह फिल्म शम्मी जी की विदाई थी, बिना शोर के, लेकिन बहुत कुछ कहती है। वहीं 70 के दशक की कुछ लोकप्रिय अभिनेत्रियां भी रहीं, जिनकी भी अंतिम विदाई काफी शांत रही। मुमताज सुंदरता और मासूमियत की मिसाल। आखिरी फिल्म थी आंधियान, जो कि 1990 में आई थी। मुमताज ने दो रास्ते, खिलौना, लोफर जैसी फिल्मों में 70 के दशक में टॉप एक्ट्रेस की जगह बनाई। शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन आंधिया फिल्म में फिर से नजर। राजेश खन्ना के साथ ये आखिरी उनकी जोड़ी थी, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली। इसके बाद उन्होंने फिर कभी वापसी नहीं की। वहीं जया भादुड़ी, भावनाओं की रानी, 70 के दशक में गुड्डी, अभिमान, कोरा कागज जैसी शानदार फिल्में दी। अमिताभ बच्चन के साथ शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई, लेकिन 2000 के दशक में वापसी ली। कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, और हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 में भी नजर आई, क्योंकि ये उनकी आखिरी फिल्म थी। शायद नहीं, उनका अलविदा कभी स्थायी नहीं रहा। वो वक्त वक्त पर लौट आती हैं, जैसे कोई पुरानी याद। राखी गुलजार, दर्द को चेहरे पर जीने वाली कलाकार। आखिरी प्रमुख फिल्म थी एक था राजा, जो कि 1996 में आई थी। कभी कभी, तपस्या, त्रिशूल, शक्ति जैसी फिल्मों में राखी ने मां, पत्नी और प्रेमिका के रूप को जीवंत किया। 90 के दशक के बाद उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। अब बहुत कम ही पब्लिक अपीयरेंस में नजर आती हैं। उनका अलविदा शांत था, लेकिन उनके निभाए किरदार अमर हो गए। रेखा, रहस्य और सौंदर्य का संगम। आखिरी फिल्म थी सुपर नानी, 2014 में आई थी। उमराव जान, मुकद्दर का सिकंदर, खूबसूरत, सिलसिला,
हर फिल्म में अलग रंग। 2014 में सुपर नानी के जरिए वापसी की, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली। आज भी रेखा मीडिया से दूर लेकिन ग्लैमर की दुनिया में राज करती हैं। क्या वो फिर लौटेंगी? उम्मीद अब भी जिंदा है। जीनत अमान बिंदास और बोल्ड। 70 के दशक में जब परंपरागत सिनेमा राज कर रहा था, जीनत अमान एक नए तेवर के साथ हरे रामा हरे कृष्णा, डॉन, सत्यम शिवम सुंदरम ने उन्होंने अलग पहचान दी। लंबे समय तक गायब रहने के बाद उन्होंने द क्लोज फाइल 2023 से वापसी की। उनका वापसी पोस्ट इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ था और फैंस फिर से उन्हें स्क्रीन पर देखने को बेताब थे। हर सितारे की आखिरी फिल्म सिर्फ एक द एंड नहीं थी, वो एक एहसास छोड़ जाती है कि किसी युग का समापन हो रहा है, कि एक आवाज़ अब पर्दे के पीछे हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, लेकिन यादें वो अमर हैं। एवरग्रीन हिंदी सिनेमा पर ऐसे ही यादगार सितारों की कहानियाँ जीवित रहेंगी, क्योंकि कुछ सितारे कभी फेड नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और एवरग्रीन हिंदी सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बताइए आपको इनमें से किस सितारे की अंतिम फिल्म सबसे ज़्यादा याद है।